कर लेते हैं यहाँ से अब खाद्य तेलों की तरफ, जान लेते हैं कि सोयाबीन आज कैसी कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि सोयाबीन का अप्रैल वायदा आज 6699 पर खुला है, 6750 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 6756 का भी हाई लगा चुका है। लगभग 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। रूपा जी ने लेवल दिया था कि सोयाबीन 6600 तक का लेवल दिखा सकती है और उसके आगे भी जा सकती है, 6700-6800 का भी लेवल दिखलाती हुई नजर आ सकती है। रूपा जी, आपने जो सोयाबीन का जो टारगेट दिया था 6600 का, आज आपका वो अचीव होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट उससे भी ऊपर सोयाबीन आज कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो अब आपको क्या लगता है यहां से कि सोयाबीन क्या बहुत ही जल्द 6800 से लेकर 7000 तक के भी लेवल दिखलाती हुई नजर आ पाएगी? देखिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि सोयाबीन में ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट अखिलेश, मुझे तो लग रहा है हो सकता जी है कि आपको ये लेवल्स इसी वीक में देखने को मिल जी जाए। अभी 20 तारीख की एक्सपायरी है और जो करंट वायदा है वो बिल्कुल 7000 के आसपास एक्सपायरी की तरफ जा सकता है और मई वायदा भी मुझे लगता है कि 6800 से लेकर 7000 के स्तर दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी 200 से 250 पॉइंट की तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी। तो यानी कि सोयाबीन के अंदर भी अभी करंट लेवल से जो अभी चल रहा है वायदे के अंदर, वहां से अभी 200 से 300 पॉइंट की अभी और तेजी देखने को मिल सकती है रूपा जी के अनुसार। हितेश जैन जी जुड़े हैं हमारे साथ, जिनका सवाल है सोयाबीन 6400 कब तक आ सकती है। हितेश जी, जो सोयाबीन है वो पहले से ही 6700 के पार जा चुकी है, अभी और भी तेजी रह सकती है सोयाबीन के अंदर। रूपा जी, इनसे बात करेंगे रिफाइंड सोया तेल की, तो हमने रिफाइंड सोया तेल में देख रहे हैं कि 1330 का हाई लगा दिया है आज इंट्राडे में। वहीं 1331.9 का रिफाइंड सोया तेल का अभी तक का हाई है। तो आपको क्या लगता है कि क्या आज रिफाइंड सोया तेल उसको भी पार करके अभी और तेजी दिखलाता हुआ नजर आ पाएगा आज इंट्राडे में? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि रिफाइंड ऑयल में भी जो तेजी है वो अब आगे और बढ़ सकती है। देखिए, सभी एडिबल ऑयल पैक के जी अंदर अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम देखने को मिली है, तो इसके चलते एक तेजी बन सकती है। तो रिफाइंड ऑयल भी अब यहाँ से 1139 के बाद मुझे लगता है कि 1160 से लेकर 1180 तक के स्तर दिखा सकता है। जी। रूपा जी, रिफाइंड सोया तेल के बारे में जानना चाहेंगे कि रिफाइंड सोया तेल के अंदर क्या स्तर देखने को मिल सकते हैं? 1330 का भी हाई लगा चुका है। तो देखिए, रिफाइंड सोया ऑयल में मुझे लगता है कि आगे अब 1340 का स्तर जो है मई वादा में देखने को मिल सकता है। 40 से लेकर ऊपर में 1360 तक ऊपर बाजार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, तो यानी कि 1340 से लेकर रिफाइंड सोया तेल के अंदर 1340 से 1360 तक बाजार ऊपर में जाता हुआ नजर आ सकता है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर सरसों की, तो सरसों में भी हम देख रहे हैं कि आज काफी अच्छी खासी बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। सरसों के मस्टर्ड सीड का अप्रैल वादे की बात करें तो 6400 का हाई लगा चुका है और 2% की तेजी है। तो अब आपको क्या लगता है यहां से सरसों ने जो 6400 का हाई लगा दिया है, तो क्या 6500 6600 के भी स्तर एक बार फिर से पिछले साल की तरह दिखते हुए नजर आ पाएंगे इसके अंदर? देखिए, अगले सरसों के अंदर अभी 6400 का हाई मुझे लगता है कि आज अभी फिलहाल अचीव नहीं हुआ है और उम्मीद की जा सकती है कि आज 64, हाँ बिल्कुल, अप्रैल वायदा में 6400 का स्तर छू चुका है और अब यहाँ से 6500 से लेकर 6600 का स्तर एक्सपेक्टेड है। और जी मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले दिनों में सरसों भी 7000 के स्तरों को छूती हुई दिखाई दे। जिस तरीके से खरीदारी लौटती है और एक बार फिर से बाजारों के अंदर, फिजिकल मंडियों के अंदर भी लोग काफी जी बड़ी मात्रा में सरसों की जो अराइवल आ रही है उसको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से कीमतों के अंदर उछाल देखने को मिल रहा है और हो सकता है कि सरसों भी 6800 से लेकर 7000 के स्तर आने वाले दिनों में छूती हुई दिखाई दे। जी। तो यानी कि सरसों में भी अभी तेजी का ही रुझान है, लगभग सारी एडिबल ऑयल पैक के अंदर तेजी का ही रुझान है, चाहे बात करें सोयाबीन की, रिफाइंड सोया तेल की या फिर सरसों की। तीनों ही एडिबल के अंदर हम देख रहे हैं कि तेजी का ही रुझान है, तेजी ही देखने को मिल सकती है। अभी जो सरसों है वो भी मंडियों में एमएसपी से ऊपर बिकती हुई नजर आ रही है, बावजूद इसके कि इस साल पिछले साल के मुकाबले रिकॉर्ड उत्पादन देखने को मिला है। इस साल जो उत्पादन है सरसों का वो पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो सरसों है वो एमएसपी से ऊपर बिकती हुई नजर आ रही है। इसका कारण है कि जो पिछला स्टॉक था सरसों का वो बिल्कुल ना के बराबर था, जिसकी वजह से मिलरों के पास, स्टॉकिस्टों के पास सरसों का स्टॉक बचा ही नहीं था। अब जैसे ही सरसों की अराइवल हुई, मंडियों में सरसों की आवक हुई, एकदम से सरसों की खरीदारी बड़े जोरों शोरों से शुरू हो गई और जो मिलर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, अब वो धीरे धीरे उनके पास स्टॉक आना शुरू हो गया है, अब वो स्टॉक करने लगे हैं। और ये जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है सीपीओ के ऊपर और अन्य खाद्य तेलों के ऊपर, इसकी वजह से हमने देखा था कि जो सरसों है अब वो उनके मुकाबले काफी सस्ता पड़ रहा है। हालांकि सरसों के दाम अभी उपभोक्ताओं को महंगे ही मिल रहे हैं, लेकिन जो सरसों है वो बाकी तेलों के मुकाबले, आयातित तेलों के मुकाबले सस्ता बैठ रहा है भारतीय रुपये में, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो अन्य खाद्य तेल है
उनकी जो मिलावट है सरसों तेल के अंदर वो कम हो गई है, क्योंकि जो आयातित तेल हैं वो महंगे पड़ रहे हैं। इसकी वजह से अब सरसों तेल के अंदर मिलावट भी कम देखने को मिलेगी और जो उपभोक्ता है उनको प्योर सरसों तेल धीरे धीरे उपलब्ध होने लगेगा। और इसका एक और कारण है सरसों में तेजी का, जो किसान है मंडियों के अंदर वो एकदम से सरसों लेकर नहीं आ रहे हैं, वो रुक रुक कर धीरे धीरे अपनी सरसों लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सरसों में अभी तेजी का रुझान बना हुआ है। और रूपा जी के अनुसार सरसों में आने वाले दिनों में 6500 से लेकर 60,000 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यहीं से रूपा जी बात करेंगे सीपीओ की, तो सीपीओ में आपको क्या लगता है कि अभी हाल फिलहाल में सीपीओ में क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए सीपीओ के अंदर भी अखिलेश खरीदारी ही है और सभी एडिबल ऑयल पैक के अंदर इनफैक्ट बाइंग देखने को मिल रही है और अच्छी खासी आज शुरुआत हुई है और एक्सपायरी के बिल्कुल नजदीक मार्केट और उस पर इतना अच्छा रिटर्न जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि अब यहाँ से तेजी सीपीओ की तरफ भी है और सीपीओ में भी करंट लेवल से अगर हम देखें तो एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि जो करंट वायदा है सीपीओ का अप्रैल वायदा वो 1160 तक ऊपर जा सकता है, तो 1160 के लिए अभी भी लेवल्स पर बाइंग की जा सकती है। जी, तो यानी कि सीपीओ के अंदर 1160 तक जो लेवल जा सकता है उसके लिए बाइंग करके चला जा सकता है। रूपा जी, अगर कोई निवेशक करंट लेवल से अगर एडिबल ऑयल पैक में निवेश करना चाहता है तो उसके लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी इतने हाई पीक पर चल रहे हैं, एक्सपायरी भी पास है, एक्सपायरी पास आते आते हम देखते हैं कि जो कमोडिटी बाजार है उसके अंदर एक गिरावट देखने को मिलती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए जो फ्रेश एंट्री लेने वाले हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए अखिलेश, फ्रेश एंट्री यहाँ पर लेना इन लेवल्स के ऊपर पहली बात बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बाजार एकदम अपने रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो सीपीओ हो, सरसों हो, सोयाबीन हो, सब में जबरदस्त तेजी है। और अगर यहाँ पर हम फ्रेश एंट्री बनाते हैं तो छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन वो स्टॉप लॉसेस कटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हाई रिस्क ट्रेडिंग है, लेकिन कर सकते हैं बाइंग, क्योंकि अभी मूवमेंट बहुत अच्छी आ रही है मार्केट के अंदर और अभी भी करंट लेवल से देखिए 20-20% का उछाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसके अंदर अभी भी बाइंग की जा सकती है। वही बात है कि बिल्कुल छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ आप पोजीशन खड़ी करके चल सकते हैं। जी, तो ये तो बात करी थी हमने खाद्य तेलों की। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।